बदलते हुए मौसम के साथ कई ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिनको हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, जो कि आने वाले समय में कई बड़ी बीमारी भी बन सकती है। आज हमारी बदायूं मिरर की खास बातचीत पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भास्कर सिंह जी, जो कि लाइफलाइन हॉस्पिटल से हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन, लाइफलाइन हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी। विगत 25 सालों से मैं इस हॉस्पिटल का संचालन कर रहा हूँ और एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जी, आज के टाइम पे इस मौसम में जैसे कि हम देख रहे हैं कई सारे बुखार और खांसी ऐसी बीमारियां हैं जिनको जो बहुत लंबे समय तक जा रही हैं और हड्डी का बुखार हो जा रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सर्द गर्म की वजह से भी हो जाता है। इस समय मौसम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें शरीर में दर्द, नाक से पानी गिरना, खांसी होना, ये सब शुरुआती लक्षण होते हैं इसके। तो शुरुआत में ही इसका इलाज कर लिया जाए तो फिर वो जो है इन्फेक्शन नीचे नहीं जाता है, क्योंकि पहले गले का, नाक का इन्फेक्शन, सिक्रीशन उसका बाद में चल करके चेस्ट में चला जाता है। इसके बाद पेशेंट को खांसी और भी प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में ही उसका इलाज कर लिया जाए तो फिर ये इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। शुरू में ही इसकी इलाज कर दिया जाता है। सर, आप जो इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं तो उनके मुख्य कितने प्रकार हैं? इन्फेक्शन कई प्रकार के होते हैं। नाक का इन्फेक्शन होता है, गले का इन्फेक्शन होता है, जिसमें कॉमन बैक्टीरिया एक ही होता है, और वही बैक्टीरिया चेस्ट में चला जाता है तो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो बैक्टीरिया हर सिस्टम के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। चेस्ट के अलग बैक्टीरिया हो जाते हैं, नाक के अलग होते हैं, गले के इन्फेक्शन के अलग बैक्टीरिया होते हैं। तो उसके लिए कल्चर करा करके देखा जाता है, थ्रोट कल्चर और भी जांच की सुविधाएं हैं जिसके द्वारा पता चलता है कौन से कीटाणु हैं। तो उसके लिए भी आपने देखा हो कि अभी कोरोना वायरस आया था, जिसका कि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। कोरोना के दौरान तो टेस्ट हो जाता था, लेकिन वायरल का टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है और उसका समय लगता है आने में, तब तक पेशेंट सीरियस रहता है। तो उसको जो है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एज ग्रुप की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप को ये इफेक्ट करता है, उसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उपचार एज ग्रुप में कोई लिमिट नहीं है। जो सीजनल बीमारियां होती हैं उसमें किसी भी एज ग्रुप में होता है, वो एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट किस माहौल में एक्सपोज हो रहा है। यदि कोई आदमी बहुत गर्म हॉट एटमॉस्फेयर से आता है, तुरंत एयर कंडीशन में चला गया, तो हो सकता है उसको वायरल हो जाए, संभावना होती है। सब इम्यूनिटी का खेल है। आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, इन्फेक्शन होगा। तो उसमें एज से हाँ, ज्यादातर बच्चों में ये बीमारियां ज्यादा लगती हैं, छोटे बच्चों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। और बुजुर्ग लोगों में जो 60 साल के ऊपर है, वो ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम उनकी कमजोर होती है। सर, जैसे कई बार हम देखते हैं कि बच्चों में आजकल कई बीमारी देखने को मिल रही है, जैसे कि सुबह जब बच्चे उठते हैं तो उनकी भूख बंद हो जाती है और उन्हें कई बार उल्टी जैसा भी लगने लगता है, तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? मुख्य कारण एंजाइटी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। बच्चे को स्कूल जाने का स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से उल्टियां लगती है बहुत से बच्चों को, है ना। स्कूल फोबिया इसको कह सकते हैं। अच्छा। और भी कारण हो सकते हैं। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, और रात में हो सकता है फास्ट फूड खाया हो, कुछ ऐसा ज्यादा तली भुनी हुई चीजें खाई हो जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो। गैस्ट्राइटिस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो जैसे कि स्टोन की बात करें तो जैसे स्टोन की शुरुआत में हमें कैसे पता चल सकता है, उसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं कि हमें स्टोन है? देखिए, स्टोन कई जगह बनते हैं। एक होता है पित्ताशय का स्टोन होता है, जो लीवर के पास गॉलब्लैडर में बनता है। उसका दर्द जनरली पेट में होता है, नाभि के आसपास उसका दर्द होता है। किडनी स्टोन होते हैं, जो कि किडनी एरिया में होते हैं। वही किडनी स्टोन खिसक करके यदि यूरेटर में चला गया तो यूरेट्रिक स्टोन बन जाता है। तो इस तरीके का अलग अलग स्टोन का अलग अलग एरिया में दर्द होता है। यदि किडनी स्टोन है तो किडनी के एरिया में होगा, बाएं साइड में होगा, दाहिने साइड में होगा। 2 किडनी होती हैं, दोनों साइड में किडनी की जगह पर हो सकता है दर्द। पेशाब के रास्ते वो किडनी स्टोन खिसक करके आता है तो यूरेटर में दर्द हो सकता है, यूरेट्रिक एरिया में दर्द होता है, क्योंकि लोअर एब्डोमेन में होता है ना। वो खिसक करके पेशाब की थैली में आ जाए तो नीचे दर्द हो सकता है। तो जैसे पाइल्स बीमारी होती है, क्या वो युवाओं में भी हो सकती है और उसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, पाइल्स की बीमारी युवाओं में भी हो सकती है, खान-पान से होता है। पाइल्स की बीमारी जनरली खान-पान से होता है। हम ज्यादा तला भुना हुआ चीज खाते हैं,
और फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खाते हैं, फाइबर वाली चीजें नहीं लेते हैं, तो पेशेंट को फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन पाइल्स का रूप ले लेता है बाद में चल करके। तो मेन कारण होता है पाइल्स का जो है खान पान, डाइट जो होता है। अच्छा खान पान रख करके और फल फूल का सेवन करके पाइल्स से बचा जा सकता है, दिनचर्या सही रख करके। सर, लाइफलाइन हॉस्पिटल में कैसी कैसी सुविधाएं हैं जो हम दर्शकों को बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लाइफलाइन हॉस्पिटल में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, इसके अलावा हृदय रोग विभाग है, यहाँ पे कैथलैब की सुविधा है जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की सुविधा है, पेसमेकर भी लगता है यहाँ पे। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी में न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर है और बर्न यूनिट है यहाँ पे। आकांक्षा बर्न यूनिट विगत 20 सालों से चल रहा है, एक सेपरेट बर्न यूनिट है। इसके अलावा पीडियाट्रिक विभाग है जिसमें एनआईसीयू है, पीआईसीयू है, बच्चों के डॉक्टर 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। आईसीयू की सुविधा है, कार्डियक आईसीयू है, इसको सीसीयू आप कह सकते हैं, कार्डियक केयर यूनिट, और आईसीयू की भी सुविधा यहाँ पे है। तो जैसे कि आपने अभी हार्ट की बात की, तो ऐसा हम कई बार देखते हैं जैसे बुखार जो हो रहा है आजकल, हार्ट अटैक का भी रूप ले रहा है। जैसे पता नहीं चल रहा है 3 दिन से बुखार आ रहा है, लेकिन अगले दिन पेशेंट को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, तो इसका मुख्य कारण? देखिए, हार्ट अटैक का कारण होता है हृदय की धमनियों में कोरोनरी आर्टरी में खून का थक्का का जमना, उसी वजह से हार्ट अटैक होता है। फीवर से इससे लेना देना नहीं होता है। हाँ, पेशेंट को कभी कभी इसकी वजह से भी बुखार आ सकता है, पहले से चेस्ट में संक्रमण हो और भी कारण हो, उसकी वजह से फीवर आ सकता है। तो फीवर से हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। सर, एक संदेश जो आप हमारे बदायूं मिनट के दर्शकों को देना चाहते हैं? संदेश यह है कि अपना नियमित दिनचर्या रखिए, हेल्दी डाइट रखिए और टेंशन फ्री लाइफ करिए, अपना कोशिश करिए और अच्छा जिंदगी जीने की कोशिश करिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। यही संदेश है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर।